गांव के बाहर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली खंडहर बन चुकी थी। लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कोई लौट कर नहीं आता। बुजुर्गों की माने तो 100 साल पहले वहां एक अमीर जमींदार रहता था, जिसकी पत्नी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। तब से हर रात हवेली से चीखें सुनाई देती थीं। एक रात 4 दोस्त राहुल, अजय, सीमा और नेहा उस हवेली की सच्चाई जानने के लिए वहां गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। चारों की सांसें थम गईं। हवेली के अंदर धूल से ढकी तस्वीरें और जले हुए फर्नीचर थे। जैसे ही वे सीढ़ियों पर चढ़े, उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है। सीमा ने मुड़कर देखा तो सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसके होंठ फटे हुए थे। देखते ही देखते वह हवा में तैरती हुई उनकी ओर बढ़ने लगी। डर के मारे वे चारों तेजी से भागे, लेकिन रास्ता भूल गए। हवेली में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। तुम लोग यहाँ नहीं बचोगे। अचानक राहुल की चीख निकली। उसका पैर किसी ठंडी चीज से टकराया था। नीचे देखने पर उन्होंने देखा कि वहाँ एक पुरानी हड्डी थी, जो शायद उसी औरत की थी। अचानक वह आत्मा जोर से चिल्लाई, मेरी हत्या हुई थी, मेरी आत्मा को मुक्ति दो। चारों समझ गए कि यह वही जमींदार की पत्नी थी, जिसे उसने मारकर यहाँ दफना दिया था। नेहा ने हिम्मत करके वहाँ गंगा जल छिड़का और भगवान का नाम लिया। भूत ने एक दर्दनाक चीख मारी और काले धुएं में बदलकर गायब हो गई। जब सूरज निकला तो चारों ने देखा कि हवेली अब पूरी तरह से उजड़ चुकी थी, मानो भूत के साथ ही वह भी खत्म हो गई हो। गांव वालों को जब यह पता चला तो वे चारों को असली नायक मानने लगे, लेकिन तब से कोई भी रात के समय उस जगह जाने की हिम्मत नहीं करता।